असलम के पास मेरी एक पुरानी अमानत पड़ी। तुम्हें मेरी वो अमानत छीन कर लानी होगी। वैसे ऐसा क्या है आपका उसके पास? उसकी बेटी प्रिया। याद है असलम या कुछ और याद दिलाऊं? खबरदार जो मेरे घर के सामने खड़े होकर कोई ऐसी बात की। मैं अपना बेटा नहीं खोना चाहता। मुझे आलिया की नजरों में हीरो रहते हुए उसका दिल उस लड़की के खिलाफ करना है। तो उससे कांटेक्ट कैसे करूं? कल तक फोन नहीं उठा रही थी, आज फोन बंद कर रखा है। मेरी कोई हैसियत नहीं है तुम्हारी नजर में सावर। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। मौका चाहिए था ना तुम्हें, मिल गया। यार एक बात याद है, प्रिया बहुत सेंसिटिव और नाजुक लड़की है। तुम क्या कहते हो? बिजनेस, और इन बिजनेस में से एक बिजनेस जमीन की खरीदो फरोख्त। जमीनों के सौदे में ऊंच नीच तो होती रहती है, मगर एक बात याद रख, यहां मांगने से कुछ नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। मगर मैंने आज तक कभी कुछ नहीं छीना, कीमत अदा करके कब्जा लिया। हमें इमीडिएटली वहां पे जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए और मुझे यकीन है कि वो हमारी माफी कबूल करेंगे। अलियार को आज पहली बार अपने अब्बू मूसा की काली सच्चाई का पता चलता है। घर की तिजोरी में रखी कुछ फाइलें, कुछ पुराने कागज़ और उन पर लगी नकली मोहर। वो बुदबुदाता है, या अल्लाह, अब्बू ये सब कैसे कर सकते हैं? इसी बीच यूनिवर्सिटी में पढ़ रही पिया को अचानक उसकी माँ का घबराया हुआ फ़ोन आया। पिया, जल्दी घर आ जाओ, पुलिस ने असलम साहब को गिरफ्तार कर लिया है। ये सुनते ही पिया का दिल जैसे सीने में धड़कना भूल जाता है। किताबें हाथ से गिर जाती हैं, आंसू उसकी पलकों तक आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए सीधा सनवाल को कॉल लगाती है। सनवाल, मेरे अब्बू को किसने गिरफ्तार करवाया? पता लगाओ प्लीज़। सनवाल फौरन अपनी पहुंच वालों से बात करता है, थाने में अपने एक जानकार से संपर्क करता है और सिर्फ कुछ ही मिनट में सच्चाई सामने आ जाती है। पिया, तुम्हारे अब्बू को गिरफ्तार करवाने के पीछे मूसा सेठ का हाथ है। पिया एक पल में जैसे टूट जाती है। बिना सोचे बिना रुके वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही अली को ढूंढती हुई उसके सामने पहुंचती है। अली अपने दोस्तों के साथ खड़ा होता है जब यहाँ गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ लेती है। अलियार, तुम्हारे अब्बू ने बहुत गलत किया है। मेरे अब्बू को क्यों गिरफ्तार करवाया? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अलियार सख्त सदमे में उसकी पकड़ ढीली कराता है। पिया, तुम क्या कह रही हो? मेरे अब्बू ऐसा नहीं कर सकते। मैं अभी उनके सामने कॉल लगाता हूँ। अलियार हाथ कांपते हुए मूसा को कॉल करता है। अब्बू, क्या आपने असलम साहब को गिरफ्तार करवाया है? फ़ोन पर मूसा के चेहरे पर एक बेहद घमंडी हंसी उभरती है। वो जवाब देता है, हाँ, करवाया है। जो मेरे रास्ते में आएगा उसका यही अंजाम होगा। अलियार का चेहरा सुन्न पड़ जाता है। वो फ़ोन धीरे धीरे नीचे करता है और रिया की तरफ देखता है। पिया, मैं तुम्हारे अब्बू को बाहर निकालूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने अब्बू के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। इससे पहले कि पिया कुछ कहती, उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगते हैं। अलियार पीछे हट जाता है और अपने मन में फैसला कर लेता है, आज से वो अपने अब्बू के जुल्म का हिस्सा नहीं बनेगा। दूसरी तरफ पिया घर लौटती है। सनवाल पहले से ही वहां मौजूद होता है। वो अपने वकील दोस्त से बात करके कहता है, चिंता मत करो पिया, मैं असलम साहब की जमानत करवा दूंगा। अलियार को आज पहली बार अपने अब्बू मूसा की काली सच्चाई का पता चलता है। घर की तिजोरी में रखी कुछ फाइलें, कुछ पुराने कागज़ और उन पर लगी नकली मोहर। वो बुदबुदाता है, या अल्लाह, अब्बू ये सब कैसे कर सकते हैं? इसी बीच यूनिवर्सिटी में पढ़ रही पिया को अचानक उसकी माँ का घबराया हुआ फ़ोन आया। पिया, जल्दी घर आ जाओ, पुलिस ने असलम साहब को गिरफ्तार कर लिया है।
ये सुनते ही पिया का दिल जैसे सीने में धड़कना भूल जाता है। किताबें हाथ से गिर जाती हैं, आंसू उसकी पलकों तक आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए सीधा सनवाल को कॉल लगाती है। सनवाल, मेरे अब्बू को किसने गिरफ्तार करवाया? पता लगाओ प्लीज। सनवाल फौरन अपनी पहुंच वालों से बात करता है, थाने में अपने एक जानकार से संपर्क करता है और सिर्फ कुछ ही मिनट में सच्चाई सामने आ जाती है। पिया, तुम्हारे अब्बू को गिरफ्तार करवाने के पीछे मूसा सेठ का हाथ है। पिया एक पल में जैसे टूट जाती है। बिना सोचे बिना रुके वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही अली को ढूंढती हुई उसके सामने पहुंचती है। अली अपने दोस्तों के साथ खड़ा होता है जब यहाँ गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ लेती है। अलियार, तुम्हारे अब्बू ने बहुत गलत किया है। मेरे अब्बू को क्यों गिरफ्तार करवाया? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अलियार सख्त सदमे में उसकी पकड़ ढीली कराता है। पिया, तुम क्या कह रही हो? मेरे अब्बू ऐसा नहीं कर सकते। मैं अभी उनके सामने कॉल लगाता हूँ। अलियार हाथ कांपते हुए मूसा को कॉल करता है। अब्बू, क्या आपने असलम साहब को गिरफ्तार करवाया है? फोन पर मूसा के चेहरे पर एक बेहद घमंडी हंसी उभरती है। वो जवाब देता है, हाँ, करवाया है। जो मेरे रास्ते में आएगा उसका यही अंजाम होगा। अलियार का चेहरा सुन्न पड़ जाता है। वो फोन धीरे धीरे नीचे करता है और रिया की तरफ देखता है। पिया, मैं तुम्हारे अब्बू को बाहर निकालूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने अब्बू के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। इससे पहले कि पिया कुछ कहती, उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगते हैं। अलियार पीछे हट जाता है और अपने मन में फैसला कर लेता है, आज से वो अपने अब्बू के जुल्म का हिस्सा नहीं बनेगा। दूसरी तरफ पिया घर लौटती है। सनवाल पहले से ही वहां मौजूद होता है। वो अपने वकील दोस्त से बात करके कहता है, चिंता मत करो पिया, मैं असलम साहब की जमानत करवा दूंगा। अलियार को आज पहली बार अपने अब्बू मूसा की काली सच्चाई का पता चलता है। घर की तिजोरी में रखी कुछ फाइलें, कुछ पुराने कागज और उन पर लगी नकली मोहर। वो बुदबुदाता है, या अल्लाह, अब्बू ये सब कैसे कर सकते हैं? इसी बीच यूनिवर्सिटी में पढ़ रही पिया को अचानक उसकी माँ का घबराया हुआ फोन आया। पिया, जल्दी घर आ जाओ, पुलिस ने असलम साहब को गिरफ्तार कर लिया है। ये सुनते ही पिया का दिल जैसे सीने में धड़कना भूल जाता है। किताबें हाथ से गिर जाती हैं, आंसू उसकी पलकों तक आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए सीधा सनवाल को कॉल लगाती है। सनवाल, मेरे अब्बू को किसने गिरफ्तार करवाया? पता लगाओ प्लीज। सनवाल फौरन अपनी पहुंच वालों से बात करता है, थाने में अपने एक जानकार से संपर्क करता है और सिर्फ कुछ ही मिनट में सच्चाई सामने आ जाती है। पिया, तुम्हारे अब्बू को गिरफ्तार करवाने के पीछे मूसा सेठ का हाथ है। पिया एक पल में जैसे टूट जाती है। बिना सोचे बिना रुके वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही अली को ढूंढती हुई उसके सामने पहुंचती है। अली अपने दोस्तों के साथ खड़ा होता है जब यहाँ गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ लेती है। अलियार, तुम्हारे अब्बू ने बहुत गलत किया है। मेरे अब्बू को क्यों गिरफ्तार करवाया? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अलियार सख्त सदमे में उसकी पकड़ ढीली कराता है। पिया, तुम क्या कह रही हो? मेरे अब्बू ऐसा नहीं कर सकते। मैं अभी उनके सामने कॉल लगाता हूँ। अलियार हाथ कांपते हुए मूसा को कॉल करता है। अब्बू, क्या आपने असलम साहब को गिरफ्तार करवाया है? फोन पर मूसा के चेहरे पर एक बेहद घमंडी हंसी उभरती है। वो जवाब देता है, हाँ, करवाया है। जो मेरे रास्ते में आएगा उसका यही अंजाम होगा। अलियार का चेहरा सुन्न पड़ जाता है। वो फोन धीरे धीरे नीचे करता है और रिया की तरफ देखता है। पिया, मैं तुम्हारे अब्बू को बाहर निकालूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने अब्बू के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। इससे पहले कि पिया कुछ कहती, उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगते हैं। अलियार पीछे हट जाता है और अपने मन में फैसला कर लेता है, आज से वो अपने अब्बू के जुल्म का हिस्सा नहीं बनेगा। दूसरी तरफ पिया घर लौटती है। सनवाल पहले से ही वहां मौजूद होता है। वो अपने वकील दोस्त से बात करके कहता है, चिंता मत करो पिया, मैं असलम साहब की जमानत करवा दूंगा। अलियार को आज पहली बार अपने अब्बू मूसा की काली सच्चाई का पता चलता है। घर की तिजोरी में रखी कुछ फाइलें, कुछ पुराने कागज और उन पर लगी नकली मोहर। वो बुदबुदाता है, या अल्लाह, अब्बू ये सब कैसे कर सकते हैं?
इसी बीच यूनिवर्सिटी में पढ़ रही पिया को अचानक उसकी माँ का घबराया हुआ फ़ोन आया। पिया, जल्दी घर आ जाओ, पुलिस ने असलम साहब को गिरफ्तार कर लिया है। ये सुनते ही पिया का दिल जैसे सीने में धड़कना भूल जाता है। किताबें हाथ से गिर जाती हैं, आंसू उसकी पलकों तक आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए सीधा सनवाल को कॉल लगाती है। सनवाल, मेरे अब्बू को किसने गिरफ्तार करवाया? पता लगाओ प्लीज़। सनवाल फौरन अपनी पहुंच वालों से बात करता है, थाने में अपने एक जानकार से संपर्क करता है और सिर्फ कुछ ही मिनट में सच्चाई सामने आ जाती है। पिया, तुम्हारे अब्बू को गिरफ्तार करवाने के पीछे मूसा सेठ का हाथ है। पिया एक पल में जैसे टूट जाती है। बिना सोचे बिना रुके वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही अली को ढूंढती हुई उसके सामने पहुंचती है। अली अपने दोस्तों के साथ खड़ा होता है जब यहाँ गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ लेती है। अलियार, तुम्हारे अब्बू ने बहुत गलत किया है। मेरे अब्बू को क्यों गिरफ्तार करवाया? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अलियार सख्त सदमे में उसकी पकड़ ढीली कराता है। पिया, तुम क्या कह रही हो? मेरे अब्बू ऐसा नहीं कर सकते। मैं अभी उनके सामने कॉल लगाता हूँ। अलियार हाथ कांपते हुए मूसा को कॉल करता है। अब्बू, क्या आपने असलम साहब को गिरफ्तार करवाया है? फ़ोन पर मूसा के चेहरे पर एक बेहद घमंडी हंसी उभरती है। वो जवाब देता है, हाँ, करवाया है। जो मेरे रास्ते में आएगा उसका यही अंजाम होगा। अलियार का चेहरा सुन्न पड़ जाता है। वो फ़ोन धीरे धीरे नीचे करता है और रिया की तरफ देखता है। पिया, मैं तुम्हारे अब्बू को बाहर निकालूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने अब्बू के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। इससे पहले कि पिया कुछ कहती, उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगते हैं। अलियार पीछे हट जाता है और अपने मन में फैसला कर लेता है, आज से वो अपने अब्बू के जुल्म का हिस्सा नहीं बनेगा। दूसरी तरफ पिया घर लौटती है। सनवाल पहले से ही वहाँ मौजूद होता है। वो अपने वकील दोस्त से बात करके कहता है, चिंता मत करो पिया, मैं असलम साहब की ज़मानत करवा दूंगा। अलियार को आज पहली बार अपने अब्बू मूसा की काली सच्चाई का पता चलता है। घर की तिजोरी में रखी कुछ फाइलें, कुछ पुराने कागज़ और उन पर लगी नकली मोहर। वो बुदबुदाता है, या अल्लाह, अब्बू ये सब कैसे कर सकते हैं? इसी बीच यूनिवर्सिटी में पढ़ रही पिया को अचानक उसकी माँ का घबराया हुआ फ़ोन आया। पिया, जल्दी घर आ जाओ, पुलिस ने असलम साहब को गिरफ्तार कर लिया है। ये सुनते ही पिया का दिल जैसे सीने में धड़कना भूल जाता है। किताबें हाथ से गिर जाती हैं, आंसू उसकी पलकों तक आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए सीधा सनवाल को कॉल लगाती है। सनवाल, मेरे अब्बू को किसने गिरफ्तार करवाया? पता लगाओ प्लीज़। सनवाल फौरन अपनी पहुंच वालों से बात करता है, थाने में अपने एक जानकार से संपर्क करता है और सिर्फ कुछ ही मिनट में सच्चाई सामने आ जाती है। पिया, तुम्हारे अब्बू को गिरफ्तार करवाने के पीछे मूसा सेठ का हाथ है। पिया एक पल में जैसे टूट जाती है। बिना सोचे बिना रुके वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही अली को ढूंढती हुई उसके सामने पहुंचती है। अली अपने दोस्तों के साथ खड़ा होता है जब यहाँ गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ लेती है। अलियार, तुम्हारे अब्बू ने बहुत गलत किया है। मेरे अब्बू को क्यों गिरफ्तार करवाया? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अलियार सख्त सदमे में उसकी पकड़ ढीली कराता है। पिया, तुम क्या कह रही हो? मेरे अब्बू ऐसा नहीं कर सकते। मैं अभी उनके सामने कॉल लगाता हूँ। अलियार हाथ कांपते हुए मूसा को कॉल करता है। अब्बू, क्या आपने असलम साहब को गिरफ्तार करवाया है? फ़ोन पर मूसा के चेहरे पर एक बेहद घमंडी हंसी उभरती है। वो जवाब देता है, हाँ, करवाया है। जो मेरे रास्ते में आएगा उसका यही अंजाम होगा। अलियार का चेहरा सुन्न पड़ जाता है। वो फ़ोन धीरे धीरे नीचे करता है और रिया की तरफ देखता है। पिया, मैं तुम्हारे अब्बू को बाहर निकालूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने अब्बू के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। इससे पहले कि पिया कुछ कहती, उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगते हैं। अलियार पीछे हट जाता है और अपने मन में फैसला कर लेता है, आज से वो अपने अब्बू के जुल्म का हिस्सा नहीं बनेगा। दूसरी तरफ पिया घर लौटती है। सनवाल पहले से ही वहाँ मौजूद होता है। वो अपने वकील दोस्त से बात करके कहता है, चिंता मत करो पिया, मैं असलम साहब की ज़मानत करवा दूंगा। अलियार को आज पहली बार अपने अब्बू मूसा की काली सच्चाई का पता चलता है।
घर की तिजोरी में रखी कुछ फाइलें, कुछ पुराने कागज़ और उन पर लगी नकली मोहर। वो बुदबुदाता है, या अल्लाह, अब्बू ये सब कैसे कर सकते हैं। इसी बीच यूनिवर्सिटी में पढ़ रही पिया को अचानक उसकी माँ का घबराया हुआ फ़ोन आया। पिया, जल्दी घर आ जाओ, पुलिस ने असलम साहब को गिरफ्तार कर लिया है। ये सुनते ही पिया का दिल जैसे सीने में धड़कना भूल जाता है। किताबें हाथ से गिर जाती हैं, आंसू उसकी पलकों तक आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए सीधा सनवाल को कॉल लगाती है। सनवाल, मेरे अब्बू को किसने गिरफ्तार करवाया? पता लगाओ प्लीज़। सनवाल फौरन अपनी पहुंच वालों से बात करता है, थाने में अपने एक जानकार से संपर्क करता है और सिर्फ कुछ ही मिनट में सच्चाई सामने आ जाती है। पिया, तुम्हारे अब्बू को गिरफ्तार करवाने के पीछे मूसा सेठ का हाथ है। पिया एक पल में जैसे टूट जाती है। बिना सोचे बिना रुके वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही अली को ढूंढती हुई उसके सामने पहुंचती है। अली अपने दोस्तों के साथ खड़ा होता है जब यहाँ गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ लेती है। अलियार, तुम्हारे अब्बू ने बहुत गलत किया है। मेरे अब्बू को क्यों गिरफ्तार करवाया? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अलियार सख्त सदमे में उसकी पकड़ ढीली कराता है। पिया, तुम क्या कह रही हो? मेरे अब्बू ऐसा नहीं कर सकते। मैं अभी उनके सामने कॉल लगाता हूँ। अलियार हाथ कांपते हुए मूसा को कॉल करता है। अब्बू, क्या आपने असलम साहब को गिरफ्तार करवाया है? फ़ोन पर मूसा के चेहरे पर एक बेहद घमंडी हंसी उभरती है। वो जवाब देता है, हाँ, करवाया है। जो मेरे रास्ते में आएगा उसका यही अंजाम होगा। अलियार का चेहरा सुन्न पड़ जाता है। वो फ़ोन धीरे धीरे नीचे करता है और रिया की तरफ देखता है। पिया, मैं तुम्हारे अब्बू को बाहर निकालूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने अब्बू के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। इससे पहले कि पिया कुछ कहती, उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगते हैं। अलियार पीछे हट जाता है और अपने मन में फैसला कर लेता है, आज से वो अपने अब्बू के जुल्म का हिस्सा नहीं बनेगा। दूसरी तरफ पिया घर लौटती है। सनवाल पहले से ही वहाँ मौजूद होता है। वो अपने वकील दोस्त से बात करके कहता है, चिंता मत करो पिया, मैं असलम साहब की ज़मानत करवा दूंगा। अलियार को आज पहली बार अपने अब्बू मूसा की काली सच्चाई का पता चलता है। घर की तिजोरी में रखी कुछ फाइलें, कुछ पुराने कागज़ और उन पर लगी नकली मोहर। वो बुदबुदाता है, या अल्लाह, अब्बू ये सब कैसे कर सकते हैं। इसी बीच यूनिवर्सिटी में पढ़ रही पिया को अचानक उसकी माँ का घबराया हुआ फ़ोन आया। पिया, जल्दी घर आ जाओ, पुलिस ने असलम साहब को गिरफ्तार कर लिया है। ये सुनते ही पिया का दिल जैसे सीने में धड़कना भूल जाता है। किताबें हाथ से गिर जाती हैं, आंसू उसकी पलकों तक आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए सीधा सनवाल को कॉल लगाती है। सनवाल, मेरे अब्बू को किसने गिरफ्तार करवाया? पता लगाओ प्लीज़। सनवाल फौरन अपनी पहुंच वालों से बात करता है, थाने में अपने एक जानकार से संपर्क करता है और सिर्फ कुछ ही मिनट में सच्चाई सामने आ जाती है। पिया, तुम्हारे अब्बू को गिरफ्तार करवाने के पीछे मूसा सेठ का हाथ है। पिया एक पल में जैसे टूट जाती है। बिना सोचे बिना रुके वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही अली को ढूंढती हुई उसके सामने पहुंचती है। अली अपने दोस्तों के साथ खड़ा होता है जब यहाँ गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ लेती है। अलियार, तुम्हारे अब्बू ने बहुत गलत किया है। मेरे अब्बू को क्यों गिरफ्तार करवाया? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अलियार सख्त सदमे में उसकी पकड़ ढीली कराता है। पिया, तुम क्या कह रही हो? मेरे अब्बू ऐसा नहीं कर सकते। मैं अभी उनके सामने कॉल लगाता हूँ। अलियार हाथ कांपते हुए मूसा को कॉल करता है। अब्बू, क्या आपने असलम साहब को गिरफ्तार करवाया है? फ़ोन पर मूसा के चेहरे पर एक बेहद घमंडी हंसी उभरती है। वो जवाब देता है, हाँ, करवाया है। जो मेरे रास्ते में आएगा उसका यही अंजाम होगा। अलियार का चेहरा सुन्न पड़ जाता है। वो फ़ोन धीरे धीरे नीचे करता है और रिया की तरफ देखता है। पिया, मैं तुम्हारे अब्बू को बाहर निकालूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने अब्बू के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। इससे पहले कि पिया कुछ कहती, उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगते हैं। अलियार पीछे हट जाता है और अपने मन में फैसला कर लेता है, आज से वो अपने अब्बू के जुल्म का हिस्सा नहीं बनेगा।
दूसरी तरफ पिया घर लौटती है। सनवाल पहले से ही वहां मौजूद होता है। वो अपने वकील दोस्त से बात करके कहता है, चिंता मत करो पिया, मैं असलम साहब की जमानत करवा दूंगा। अलियार को आज पहली बार अपने अब्बू मूसा की काली सच्चाई का पता चलता है। घर की तिजोरी में रखी कुछ फाइलें, कुछ पुराने कागज और उन पर लगी नकली मोहर। वो बुदबुदाता है, या अल्लाह, अब्बू ये सब कैसे कर सकते हैं। इसी बीच यूनिवर्सिटी में पढ़ रही पिया को अचानक उसकी माँ का घबराया हुआ फोन आया। पिया, जल्दी घर आ जाओ, पुलिस ने असलम साहब को गिरफ्तार कर लिया है। ये सुनते ही पिया का दिल जैसे सीने में धड़कना भूल जाता है। किताबें हाथ से गिर जाती हैं, आंसू उसकी पलकों तक आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए सीधा सनवाल को कॉल लगाती है। सनवाल, मेरे अब्बू को किसने गिरफ्तार करवाया, पता लगाओ प्लीज़। सनवाल फौरन अपनी पहुंच वालों से बात करता है, थाने में अपने एक जानकार से संपर्क करता है और सिर्फ कुछ ही मिनट में सच्चाई सामने आ जाती है। पिया, तुम्हारे अब्बू को गिरफ्तार करवाने के पीछे मूसा सेठ का हाथ है। पिया एक पल में जैसे टूट जाती है। बिना सोचे बिना रुके वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही अली को ढूंढती हुई उसके सामने पहुंचती है। अली अपने दोस्तों के साथ खड़ा होता है जब यहाँ गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ लेती है। अलियार, तुम्हारे अब्बू ने बहुत गलत किया है। मेरे अब्बू को क्यों गिरफ्तार करवाया? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अलियार सख्त सदमे में उसकी पकड़ ढीली कराता है। पिया, तुम क्या कह रही हो? मेरे अब्बू ऐसा नहीं कर सकते। मैं अभी उनके सामने कॉल लगाता हूँ। अलियार हाथ कांपते हुए मूसा को कॉल करता है। अब्बू, क्या आपने असलम साहब को गिरफ्तार करवाया है? फोन पर मूसा के चेहरे पर एक बेहद घमंडी हंसी उभरती है। वो जवाब देता है, हाँ, करवाया है। जो मेरे रास्ते में आएगा उसका यही अंजाम होगा। अलियार का चेहरा सुन्न पड़ जाता है। वो फोन धीरे धीरे नीचे करता है और रिया की तरफ देखता है। पिया, मैं तुम्हारे अब्बू को बाहर निकालूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने अब्बू के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। इससे पहले कि पिया कुछ कहती, उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगते हैं। अलियार पीछे हट जाता है और अपने मन में फैसला कर लेता है, आज से वो अपने अब्बू के जुल्म का हिस्सा नहीं बनेगा। दूसरी तरफ पिया घर लौटती है। सनवाल पहले से ही वहां मौजूद होता है। वो अपने वकील दोस्त से बात करके कहता है, चिंता मत करो पिया, मैं असलम साहब की जमानत करवा दूंगा। अलियार को आज पहली बार अपने अब्बू मूसा की काली सच्चाई का पता चलता है। घर की तिजोरी में रखी कुछ फाइलें, कुछ पुराने कागज और उन पर लगी नकली मोहर। वो बुदबुदाता है, या अल्लाह, अब्बू ये सब कैसे कर सकते हैं। इसी बीच यूनिवर्सिटी में पढ़ रही पिया को अचानक उसकी माँ का घबराया हुआ फोन आया। पिया, जल्दी घर आ जाओ, पुलिस ने असलम साहब को गिरफ्तार कर लिया है। ये सुनते ही पिया का दिल जैसे सीने में धड़कना भूल जाता है। किताबें हाथ से गिर जाती हैं, आंसू उसकी पलकों तक आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए सीधा सनवाल को कॉल लगाती है। सनवाल, मेरे अब्बू को किसने गिरफ्तार करवाया, पता लगाओ प्लीज़। सनवाल फौरन अपनी पहुंच वालों से बात करता है, थाने में अपने एक जानकार से संपर्क करता है और सिर्फ कुछ ही मिनट में सच्चाई सामने आ जाती है। पिया, तुम्हारे अब्बू को गिरफ्तार करवाने के पीछे मूसा सेठ का हाथ है। पिया एक पल में जैसे टूट जाती है। बिना सोचे बिना रुके वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही अली को ढूंढती हुई उसके सामने पहुंचती है। अली अपने दोस्तों के साथ खड़ा होता है जब यहाँ गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ लेती है। अलियार, तुम्हारे अब्बू ने बहुत गलत किया है। मेरे अब्बू को क्यों गिरफ्तार करवाया? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अलियार सख्त सदमे में उसकी पकड़ ढीली कराता है। पिया, तुम क्या कह रही हो? मेरे अब्बू ऐसा नहीं कर सकते। मैं अभी उनके सामने कॉल लगाता हूँ। अलियार हाथ कांपते हुए मूसा को कॉल करता है। अब्बू, क्या आपने असलम साहब को गिरफ्तार करवाया है? फोन पर मूसा के चेहरे पर एक बेहद घमंडी हंसी उभरती है। वो जवाब देता है, हाँ, करवाया है। जो मेरे रास्ते में आएगा उसका यही अंजाम होगा। अलियार का चेहरा सुन्न पड़ जाता है। वो फोन धीरे धीरे नीचे करता है और रिया की तरफ देखता है। पिया, मैं तुम्हारे अब्बू को बाहर निकालूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने अब्बू के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े।
इससे पहले कि पिया कुछ कहती, उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगते हैं। अलियार पीछे हट जाता है और अपने मन में फैसला कर लेता है, आज से वो अपने अब्बू के जुल्म का हिस्सा नहीं बनेगा। दूसरी तरफ पिया घर लौटती है। सनवाल पहले से ही वहां मौजूद होता है। वो अपने वकील दोस्त से बात करके कहता है, चिंता मत करो पिया, मैं असलम साहब की जमानत करवा दूंगा। अलियार को आज पहली बार अपने अब्बू मूसा की काली सच्चाई का पता चलता है। घर की तिजोरी में रखी कुछ फाइलें, कुछ पुराने कागज और उन पर लगी नकली मोहर, वो बुदबुदाता है, या अल्लाह, अब्बू ये सब कैसे कर सकते हैं। इसी बीच यूनिवर्सिटी में पढ़ रही पिया को अचानक उसकी माँ का घबराया हुआ फोन आया। पिया, जल्दी घर आ जाओ, पुलिस ने असलम साहब को गिरफ्तार कर लिया है। ये सुनते ही पिया का दिल जैसे सीने में धड़कना भूल जाता है। किताबें हाथ से गिर जाती हैं, आंसू उसकी पलकों तक आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए सीधा सनवाल को कॉल लगाती है। सनवाल, मेरे अब्बू को किसने गिरफ्तार करवाया, पता लगाओ प्लीज़। सनवाल फौरन अपनी पहुंच वालों से बात करता है, थाने में अपने एक जानकार से संपर्क करता है और सिर्फ कुछ ही मिनट में सच्चाई सामने आ जाती है। पिया, तुम्हारे अब्बू को गिरफ्तार करवाने के पीछे मूसा सेठ का हाथ है। पिया एक पल में जैसे टूट जाती है। बिना सोचे बिना रुके वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही अली को ढूंढती हुई उसके सामने पहुंचती है। अली अपने दोस्तों के साथ खड़ा होता है जब यहाँ गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ लेती है। अलियार, तुम्हारे अब्बू ने बहुत गलत किया है, मेरे अब्बू को क्यों गिरफ्तार करवाया, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। अलियार सख्त सदमे में उसकी पकड़ ढीली कराता है। पिया, तुम क्या कह रही हो, मेरे अब्बू ऐसा नहीं कर सकते, मैं अभी उनके सामने कॉल लगाता हूँ। अलियार हाथ कांपते हुए मूसा को कॉल करता है। अब्बू, क्या आपने असलम साहब को गिरफ्तार करवाया है। फोन पर मूसा के चेहरे पर एक बेहद घमंडी हंसी उभरती है। वो जवाब देता है, हाँ, करवाया है, जो मेरे रास्ते में आएगा उसका यही अंजाम होगा। अलियार का चेहरा सुन्न पड़ जाता है। वो फोन धीरे धीरे नीचे करता है और रिया की तरफ देखता है। पिया, मैं तुम्हारे अब्बू को बाहर निकालूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने अब्बू के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। इससे पहले कि पिया कुछ कहती, उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगते हैं। अलियार पीछे हट जाता है और अपने मन में फैसला कर लेता है, आज से वो अपने अब्बू के जुल्म का हिस्सा नहीं बनेगा। दूसरी तरफ पिया घर लौटती है। सनवाल पहले से ही वहां मौजूद होता है। वो अपने वकील दोस्त से बात करके कहता है, चिंता मत करो पिया, मैं असलम साहब की जमानत करवा दूंगा। अलियार को आज पहली बार अपने अब्बू मूसा की काली सच्चाई का पता चलता है। घर की तिजोरी में रखी कुछ फाइलें, कुछ पुराने कागज और उन पर लगी नकली मोहर, वो बुदबुदाता है, या अल्लाह, अब्बू ये सब कैसे कर सकते हैं। इसी बीच यूनिवर्सिटी में पढ़ रही पिया को अचानक उसकी माँ का घबराया हुआ फोन आया। पिया, जल्दी घर आ जाओ, पुलिस ने असलम साहब को गिरफ्तार कर लिया है। ये सुनते ही पिया का दिल जैसे सीने में धड़कना भूल जाता है। किताबें हाथ से गिर जाती हैं, आंसू उसकी पलकों तक आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए सीधा सनवाल को कॉल लगाती है। सनवाल, मेरे अब्बू को किसने गिरफ्तार करवाया, पता लगाओ प्लीज़। सनवाल फौरन अपनी पहुंच वालों से बात करता है, थाने में अपने एक जानकार से संपर्क करता है और सिर्फ कुछ ही मिनट में सच्चाई सामने आ जाती है। पिया, तुम्हारे अब्बू को गिरफ्तार करवाने के पीछे मूसा सेठ का हाथ है। पिया एक पल में जैसे टूट जाती है। बिना सोचे बिना रुके वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही अली को ढूंढती हुई उसके सामने पहुंचती है। अली अपने दोस्तों के साथ खड़ा होता है जब यहाँ गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ लेती है। अलियार, तुम्हारे अब्बू ने बहुत गलत किया है, मेरे अब्बू को क्यों गिरफ्तार करवाया, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। अलियार सख्त सदमे में उसकी पकड़ ढीली कराता है। पिया, तुम क्या कह रही हो, मेरे अब्बू ऐसा नहीं कर सकते, मैं अभी उनके सामने कॉल लगाता हूँ। अलियार हाथ कांपते हुए मूसा को कॉल करता है। अब्बू, क्या आपने असलम साहब को गिरफ्तार करवाया है। फोन पर मूसा के चेहरे पर एक बेहद घमंडी हंसी उभरती है। वो जवाब देता है, हाँ, करवाया है, जो मेरे रास्ते में आएगा उसका यही अंजाम होगा। अलियार का चेहरा सुन्न पड़ जाता है। वो फोन